उसकी आँखों से अनायास ही आंसुओं की धार बहे जा रही थी, मगर उसे कोई पूछने वाला भी ना था कि तभी किसी ने उसके कंधों के पीछे से हाथ रखा और किशनलाल अतीत की यादों से बाहर आ गया। अरे केशव, तुम कब आए? मुझे आए तो आधा घंटा हो गया, मगर तुम ही ना जाने कौन सी दुनिया में गुम हो। केशव ने किशनलाल के आंसू पोंछते हुए कहा। अब केशव को देखकर किशनलाल अपना आपा खो बैठा और फूट फूट कर रोने लगा। केशव ने किशनलाल को समझाया कि जो हुआ उसे तो हम वापस नहीं ला सकते ना, मगर हाँ, आगे के लिए तो कुछ सोच सकते हैं। नहीं केशव मेरे दोस्त, तुमसे कोई भी बात छिपी नहीं है। तुम तो जानते ही हो अब मेरे शरीर में हिम्मत ही कहाँ बची है कि मैं कुछ कर पाऊँ, मगर मैं अपने बच्चों को ऐसे भूखा मरता हुआ नहीं देख सकता। केशव ने सलाह दी कि क्यों ना वह अपने बेटे रामू का विवाह करवा दे। इससे उसके खाने पीने की व्यवस्था भी हो जाएगी और बेटी साधना का ध्यान रखने वाला भी कोई घर में आ जाएगा। किशनलाल को केशव की सलाह बहुत अच्छी लगी। अब 2 महीने में रामू का विवाह भी हो गया। रामू की पत्नी रमा रामू से 2 वर्ष बड़ी थी और स्वभाव में कुछ ज़्यादा ही तेज थी। आरंभ में तो रमा ने किशनलाल और साधना के प्रति बहुत प्यार दिखाया। वह साधना को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती और उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाती। जब साधना को अपनी भाभी के प्रति लगाव हो गया तो रमा ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब उसने साधना की पढ़ाई छुड़वा दी और उसे घर के कामों में व्यस्त रखने लगी। बेचारी साधना भाभी मोह में सब काम करती, लेकिन दिखावा कब तक चलता है। अब तो रमा साधना के साथ मारपीट भी करने लगी थी। समय के साथ धीरे धीरे रामू का भी रमा की सारी बातें सही लगने लगती और उसे अपने पिताजी और बहन बोझ लगने लगे थे। हद तो उस दिन हो गई जब साधना के हाथों से रसोई में काम करते समय रमा का मनपसंद कप टूट गया। रमा ने साधना को बहुत मारा और उसे धक्का देकर रसोई घर से बाहर कर दिया। धक्का लगने के कारण साधना का सर दीवार से टकरा गया और उसके सर पर बहुत चोट आई। रामू वहीं बैठा सब देख रहा था, मगर उसने भी रमा का ही पक्ष लिया। किशनलाल समझ चुका था अब यहाँ रहना उसका और उसकी बेटी साधना दोनों के लिए सुरक्षित नहीं है। किशनलाल को एक बार फिर अपनों से ही धोखा मिला था, मगर इस बार वह टूटा नहीं, बल्कि उसने फैसला किया कि वह अपने जीवन के लिए कुछ नहीं कर पाया, मगर अपनी बेटी साधना को खूब पढ़ाएगा लिखाएगा और उसे इस काबिल बनाएगा कि ज़िंदगी में उसे कोई धोखा ना दे। किशनलाल अपने साधना को लेकर वहाँ से बहुत दूर चला गया, एक नई जिंदगी की नए संघर्ष के साथ शुरुआत करने। मगर जाते जाते वह अपने बेटे रामू को एक आखिरी सीख दे गया था कि वक्त सबका बदलता है, इसीलिए इंसान को हमेशा उतना ही अन्याय करना चाहिए जितना वह बाद में बर्दाश्त कर सके। दोस्तों, अगले भाग में हम जानेंगे कि क्या साधना को आगे भी धोखा मिलेगा या उसका जीवन संवर जाएगा। साधना के जीवन के संघर्ष को आगे की कहानी में पढ़ेंगे। तब तक को आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।